नमस्कार। मेरे YouTube चैनल लीगल कॉग्निशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ विद्युत बिंदु पे पुनः चर्चा करेंगे। आज हमारा मुख्य विषय जिस पे हम चर्चा करेंगे वह है कि दांडिक प्रक्रिया का प्रारंभ, FIR के पश्चात अन्वेषण करने की पुलिस की शक्ति, स्पंज कब FIR को पुलिस कर सकती है, कब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर सकती है FIR पे, क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है, स्पंज कब होता है FIR, और इसके साथ साथ फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट उसका परिणाम, इसके संबंध में कुल मिला के आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दांडिक प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है? तो दांडिक प्रक्रिया का प्रारंभ कॉग्निजेंस से होता है। जब न्यायालय किसी मामले का कॉग्निजेंस लेती है वहां से दांडिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कॉग्निजेंस कहां लेती है, इसके संबंध में क्या विधिक प्रावधान है? तो 191 में 191 में 3 प्रकार बताए संज्ञान लेने के। न्यायालय किसी मामले का संज्ञान 3 परिस्थितियों में ले सकती है। एक तो है कंप्लेंट पे, दूसरा है FIR के बाद पुलिस रिपोर्ट पे, और तीसरा है अदर इंफॉर्मेशन। तो कंप्लेंट जैसा कि 2D में डिफाइन किया है, जब कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष किसी अपराध के किए जाने की सूचना देता है इस दृष्टि से कि न्यायालय उस पर कार्रवाई करे, वो कंप्लेंट है। कंप्लेंट जब होता है तो 200 से लेके 203 तक की प्रक्रिया CRPC की कोर्ट अडॉप्ट करती है। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R ये डिफाइन करता है सबमिट कहाँ होती है, सेक्शन 173 2 में, और एनी अदर इंफॉर्मेशन, इसको सुओ मोटो भी कहते हैं। तो न्यायालय के समक्ष कोई दांडिक कार्रवाई शुरू होती है कॉग्निजेंस लेने के पश्चात, जिसके संबंध में 190 CRPC का उपबंध करता है। अब हमारा आज का जो मुख्य विषय है स्पंज ऑफ द FIR, क्लोजर रिपोर्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनल रिपोर्ट एंड चार्जशीट। तो इसके संबंध में जो व्यवस्था दी गई है, सबसे पहले हम लोग आएंगे FIR। FIR कहाँ पे दर्ज की जा सकती है, तो सेक्शन इसके संबंध में बताए। 154 सेक्शन CRPC के हैं दोनों, 155 जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR है 154 में, और 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है। ठीक, जब FIR दर्ज हो गई तो पुलिस को शक्ति अन्वेषण की कहा दी गई दोनों के संबंध में। क्योंकि 155(3) जब आप देखेंगे तो 155(3) कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी अन्वेषण पुलिस वही प्रक्रिया अडॉप्ट करेगी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए दी गई है। 156 में शक्ति दी गई है, और 157 में ये है पावर, ये है प्रोसीजर। एक 157 कहता है प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया है? जैसे ही कोई FIR पुलिस के समक्ष दर्ज होती है, वह स्वयं मौके पे वहां का SHO जाएगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को मौके पे भेजेगा कि वहां पे जो भी लोग हो पूछताछ करो, साक्ष्य संकलित करो इसके संबंध में। तो अब प्रक्रिया हो गई, FIR दर्ज हो गई, उस पर अन्वेषण प्रारंभ कर दिया, शक्ति 156 में बताया है, 157 में प्रक्रिया बताया है। अब हमारा कहना है कि जब FIR दर्ज हो गई, चूंकि एक केस का हम यहां डिस्कस करेंगे, ललिता कुमारी वर्सेस
स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने के लिए पुलिस बाउंड है, आबद्ध है। कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना उसको मिलती है तो वो उसको तुरंत दर्ज कर लेगा, तुरंत उसको जीडी में चढ़ा लेगा। अब जब 154 में संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को मिली, उसने दर्ज कर लिया, तो इसका लोग बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, झूठी एफआईआर भी दर्ज करा देते हैं, मिथ्या सूचना भी दे सकते हैं, या कई बार गलतफहमी में भी गलत एफआईआर लिखा देते हैं लोग। तो पुलिस को कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि उसको ये भी शक्ति दे दे कि वो चाहे तो अन्वेषण न करे, है इसके संबंध में उपबंध है। तो सेक्शन 157 1B 1 है तो कहता है कि कई कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि जहां पुलिस चाहे तो मौके पे न जाए। वो परिस्थितियां क्या है? तो जहां नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है और लग रहा है कि मौके पे जाना आवश्यक नहीं, तो पुलिस ऐसा करने से इनकार कर सकती है। 157(1) भी कहता है कि पुलिस मामले में अन्वेषण करने से भी इनकार कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है तो यही है स्पंज ऑफ द एफआईआर। तो 157(1) भी क्या बताता है कि पुलिस को लगता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं, मिथ्या सूचना दे दी। अब एक व्यक्ति आया, कहा साहब सड़क पे बड़ी खून फैला हुआ है, लग रहा है वहां किसी की हत्या हो गई है। पुलिस चूंकि ललिता कुमारी में बाउंड है उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो उसने एफआईआर तुरंत दर्ज कर लिया। पर मौके पे गई तो पता चला कि वहां किसी जानवर की दुर्घटना हुई थी, उसमें उसकी मृत्यु हुई, तो वहां कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन नहीं रहा है, तो वहां क्या कर देगी? स्पंज कर देगी। तो जहां कोई अपराध बन ही नहीं रहा है, हुआ ही नहीं, मिथ्या सूचना है, पूरी तरीके से गलत है, अब प्रथम दृष्टया ही तुरंत ही सूचना के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि हाँ ये गलत सूचना है, एफआईआर वास्तव में कोई अपराध नहीं हुआ है, तो उसको स्पंज कर देगी 157 में। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि स्पंज पुलिस को करने की शक्ति कहां है एफआईआर को। अब एक स्थिति यह बनी कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, अन्वेषण प्रारंभ कर दिया, इनिशिएट कर दिया, मौके पे अधिकारी गया, तुरंत पता नहीं चल रहा है, नामजद एफआईआर हुई है कुछ लोगों के खिलाफ कुछ घटना कारित करने की, वास्तव में घटना हुई भी है या घटना होने में संदेह है। तो अब हम चर्चा करेंगे क्लोजर रिपोर्ट क्या है। ये शक्ति का है क्लोजर रिपोर्ट की, और कब पुलिस अन्वेषण के दौरान क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। तो क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में सेक्शन 169 प्रोवाइड करता है, जहां एक सूचना प्राप्त हुई, नामजद एफआईआर हुई है, पुलिस ने अन्वेषण प्रारंभ कर दिया है और दौरान अन्वेषण पुलिस को लगा कि कोई साक्ष्य ही नहीं मिल रहा है या अपराध हुआ ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वहां पुलिस क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है या एक्सोनरेट भी कर सकती है। एक्सोनरेट जिसको कहते हैं नाम निकाल देना, कहते हैं ना कई बार कि पुलिस ने कई नामजद अभियुक्तों का नाम निकाल दिया, एफआईआर से बाहर कर दिया, तो कहां एक्सोनरेट कर सकती है? 169 में 4 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर नामजद मान लीजिए दर्ज हो गई, ए बी सी एंड डी, ये 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब हुआ क्या? ए और बी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, सी और डी के खिलाफ तो मिल रहा है, पर ए बी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। इनको पुलिस एक्सोनरेट कर देगी। 169 कहता है पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलेगा तो एक तो किसी के खिलाफ नहीं मिल रहा है, कोई अपराध नहीं बन रहा है, तो क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी, या फिर उसको अगर कुछ लोगों के खिलाफ ही बन रहा है, जितने नामजद अभियुक्त है सबके खिलाफ मामला बनता हुआ नहीं दिख रहा है, साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो उनको उससे बाहर कर देगी, उनका पुलिस रिपोर्ट से नाम निकाल दिया जाएगा। तो ये हो गया मामला स्पंज करना और क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब तीसरी चीज हम लोग आ जाते हैं, अन्वेषण कर लिया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया, सारे साक्ष्य ले लिए, सारे बयान ले लिए, तो क्या करेगी? 2R में जैसा कहा तो 173(2)
में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जुरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास, जिसको संज्ञान लेने की शक्ति है चैप्टर 13 में, उसको एक रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट भी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो अपराध बना तो चार्जशीट। दूसरी परिस्थिति आई, सारा अन्वेषण किया, सारे साक्ष्य लिया, 161 का बयान ले लिया, 164 के बयान अगर कुछ है तो वो उसको भी ले लिया, अन्य मटेरियल एविडेंस कलेक्ट कर लिए, पर क्या हो रहा है, कोई एफआईआर, कोई अपराध बन नहीं रहा है। तो वहां पे पुलिस क्या करेगी, फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट जिसको कहते हैं, कि साहब कोई अपराध बन नहीं रहा है इस मामले में, फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया या चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया, दो ही परिणाम है 173(2) की रिपोर्ट के। अब चार्जशीट आ गया, चार्जशीट पे आ गया तो कोर्ट क्या करेगी, कॉग्निजेंस ले लेगी। या अगर मान लीजिए कि पुलिस कहती है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर कर सकती है, या पुलिस स्वयं भी कह सकती है कि साहब अब चार्जशीट प्रस्तुत कर दे रहे पर कुछ साक्ष्य भी आने बाकी हैं, इसलिए हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी इसमें करना है, जिसको कहते हैं विवेचना प्रचलित रहना। तो विवेचना प्रचलित रह सकती है। अब फाइनल रिपोर्ट आई, अब विषय ये आया कि फाइनल रिपोर्ट जब आ गई तब थोड़ी सी प्रक्रिया कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, वहां पे थोड़ी परिस्थितियां बदल जाएंगी। फिर अब नई चीज आ गई कि फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, तो अब कोर्ट क्या करेगी, भाई किसी व्यक्ति ने एफआईआर कराया, नामजद एफआईआर है, उसको पूरा विश्वास है कि अपराध किया गया है, पर पुलिस ने अंतिम में क्या किया, उसमें फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। अब कोर्ट की क्या पावर्स हैं फाइनल रिपोर्ट की अब इसको हम चर्चा करेंगे, कंसिक्वेंस ऑफ फाइनल रिपोर्ट। तो जहां कोई फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई तो वहां कोर्ट क्या करेगी, यहां पे करेगी क्या, सबसे पहले इंफॉर्मेंट को एक सूचना भेजेगी कि पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, अंतिम रिपोर्ट लगा दिया, उसका कहना है कि कोई अपराध बन नहीं रहा, कोई अपराधी मिला नहीं इस मामले में। तो इन्फॉर्मेंट क्या करेगा, आएगा न्यायालय में, और इन्फॉर्मेंट का पूरा विश्वास है, इन्फॉर्मेंट के पास अब दो ऑप्शन है या तो इन्फॉर्मेंट उसको एडमिट कर ले, एफआर को एडमिट कर लेगा तो पुलिस के द्वारा प्रस्तुत एफआईआर को न्यायालय एडमिट कर लेगी इसके कहने पे, और मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इन्फॉर्मेंट को लग रहा है कि नहीं अपराध तो हुआ है, पुलिस ने रिपोर्ट गलत या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, पुलिस ने रिपोर्ट गलत लगाई है, तो उसको प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का यहीं पे राइट मिल जाएगा। अब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हो गया एक मामले में, प्रोटेस्ट पिटीशन जब फाइल होगा तो अभियुक्त को और इन्फॉर्मेंट को दोनों को सुनेगी, और जो चीजें हैं उनको इवेल्युएट करेगी, जो बयान इत्यादि आए हैं या जो इन्फॉर्मेंट की तरफ से प्रस्तुत किए गए प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ कुछ अगर साक्ष्य वो भी दे रहा है तो उनको भी देखेगी, और उसके बाद वो 4 ऑप्शन इसके पास आते हैं न्यायालय के पास। क्या 4 ऑप्शन है, तो एक तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है कि फिर से इसका अन्वेषण किया जाए और कुछ और साक्ष्य पुलिस द्वारा स्पष्ट इन्वेस्टिगेशन करते हुए कलेक्ट किए जाए। दूसरी परिस्थिति यह है कि उसको कंप्लेंट ट्रीट कर सकती है मामले को, अगर लग रहा है कि पर्याप्त यहीं पे साक्ष्य है और 200 और 202 का बयान ले लिया जाए तो और परिस्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, जिससे 204 में सम्मन इशू करने की शक्ति हमको मिल सकती है, तो उसको कंप्लेंट ट्रीट कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। तीसरा, केस को स्टेट वर्सेस लेते हुए, मतलब 191B में कॉग्निजेंस लेते हुए इसको चार्जशीट की तरह ट्रीट कर सकता है कि यही चार्जशीट है और मैं इसी पे संज्ञान ले रहा हूं।
और चौथा ऑप्शन क्या है कि नहीं कोई अपराध बन नहीं रहा है, कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है, तो उसको एडमिट कर सकता है। इस प्रकार ये 4 ऑप्शन हैं फाइनल रिपोर्ट पे। इन्फॉर्मेंट को बुलाएगा, वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा, प्रोटेस्ट पिटीशन पे सुनने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, कंप्लेंट के रूप में ट्रीट कर सकता है, या सफिशिएंट अगर एविडेंस वहीं मिल रहे हैं तो 190(1)(b) में कॉग्निजेंस लेते हुए इसको चार्जशीट स्टेट केस की तरह ट्रीट कर सकता है या एडमिट कर सकता है और मामले को खत्म कर सकता है। लग रहा है कि नहीं सारा मामला फर्जी था, पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन किया है, कहीं कोई अपराध नहीं बन रहा है, तो क्या करेगी, एडमिट कर लेगी, उसको समाप्त कर देगी, वहीं पे मुकदमा शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया ये है कि न्यायालय संज्ञान 190 में लेती है और उसके बाद वहां से इनिशिएशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग का होता है। उसके बाद एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद एक क्या हुआ, लग रहा है कि सही कोई एफआईआर ही झूठी है, कोई अपराध बन ही नहीं रहा है, तो 157(1)(b) में पुलिस क्या कर सकती है, स्पंज कर देगी एफआईआर को, ही कहेगी नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और वहीं पे इन्फॉर्मेंट को सूचित भी करेगी। 157 ये भी बताता है। इसके अलावा अन्वेषण शुरू कर दिया, साक्ष्य लेने शुरू कर दिए, साक्ष्य लेने के दौरान लग रहा है कि नहीं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई वास्तव में इन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है, तो उस पर क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं, या कईयों के खिलाफ एफआईआर उसमें से कुछ ने ही अपराध किया, कुछ के खिलाफ साक्ष्य मिल रहे हैं, कुछ निर्दोष फंसाए गए हैं, तो उनको एक्सोनरेट भी कर सकती है। 169 ये पावर भी पुलिस को देता है। और संपूर्ण कंक्लूजन के बाद, सारे साक्ष्य लेने के बाद अगर लग रहा है कि नहीं, दो परिस्थितियां आती हैं कि एक तो फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है कि कोई अपराध नहीं बन रहा। साहब सारे साक्ष्य देखिए मैं आपके समझ प्रस्तुत कर दे रहा हूं, इनको देखने से किसी प्रकार का कोई अपराध मेड आउट नहीं हो रहा है। दूसरी परिस्थिति है कि अगर अपराध बन रहा है तो चार्जशीट में सारे तथ्यों को कहते हुए 173(2), 173(5) के इंग्रेडिएंट को कथित करते हुए एक उसको चार्जशीट प्रस्तुत कर देगी, जिस पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी। अब अगर फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोटेस्ट पिटीशन कॉल करेगी, इन्फॉर्मेंट को बुलाएगी, कहेगी क्या तुमको एडमिट करना है या प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना है। अगर वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है तो उसको सुनने के बाद लगता है कि नहीं इसमें कुछ स्पष्ट अन्वेषण की आवश्यकता है, कुछ स्वच्छ अन्वेषण की आवश्यकता है, तो उसका अन्वेषण का फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है। नहीं लग रहा है पर्याप्त एविडेंस है और कुछ 200-204 के अगर बयान और ले लिए जाए तो और स्पष्ट हो जाएगा, तो उसको कंप्लेंट ट्रीट कर सकती है। लग रहा है कि पर्याप्त मटेरियल यहीं पे उपलब्ध है, कोई जरूरत नहीं कंप्लेंट ट्रीट कराने की या कोई जरूरत नहीं फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, तो 191(b) में कॉग्निजेंस ले लेगी, उसको चार्जशीट की तरह ट्रीट कर लेगी और स्टेट वर्सेस केस चला देगी। या इन सब होने के बाद सारी प्रक्रिया करने के बाद लग रहा है नहीं कोई अपराध बन नहीं रहा है, मेड आउट नहीं हो रहा है, तो उसको एडमिट कर लेगी और वहीं प्रक्रिया को समाप्त कर देगी। तो जो प्रोटेस्ट पिटीशन के हम लोगों ने चर्चा की, ये कहीं सीआरपीसी में उपबंध नहीं किया गया, ये जजमेंट से आया है और नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत ऑडी अल्टम पर्टम को फॉलो करते हुए कहा कि अगर मान लीजिए किसी इन्फॉर्मेंट को विश्वास है कि अपराध हुआ है और पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करके आ रही, तो उसको एक अवसर दिया जाए सुनने का, तो इसके लिए उसको एक अवसर दिया था प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का। इस प्रकार मामले को स्पंज करना, क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट और इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, इसके संबंध में संपूर्ण चर्चा हो गई। धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।